नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। आज हम बात करेंगे स्वर्ग और नरक की। कहाँ है ये स्वर्ग और नरक? क्या आपको लगता है कि आसमान में कोई ऐसी दुनिया है जहाँ स्वर्ग है, या पाताल में ऐसी कोई दुनिया है जहाँ पर नरक है? सभी कुछ कहते हैं स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। स्वर्ग वो है जो हमारे संचित कर्मों के द्वारा हम जो सारे सुख भोग रहे हैं और जिनको सभी कुछ मिल रहा है, नेम, फेम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो अपने आप में स्वर्ग ही है। वो बहुत खुशनुमा जिंदगी में। तो नरक कहाँ है? कहने में बुरा लगता है, देखने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है कि वाकई जो लोग बस्तियों में रहते हैं, जिनको रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक सुविधाएं भी पूरी नहीं है, मांग कर खाना पड़ता है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीमारी में उनको इलाज नहीं मिलता, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का नारकीय जीवन नहीं लगता आपको? ये जीवन क्यों मिला है उन्हें? ऐसा क्या किया है उन्होंने? इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको इतना नारकीय जीवन मिले। लेकिन ऐसा कहते हैं कि पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया है, इसलिए उनको ये रिजल्ट मिला है, ये नारकीय जीवन मिला है। तो हम आगे के जीवन में ऐसा क्या करें कि हमें दोबारा आने वाले जन्मों में ये नारकीय जीवन ना मिले और मोक्ष मिले? कुछ नियम हमारे पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने बताए गए हैं, मॉरल साइंस की बुक्स में भी मिलते हैं। आप आए हैं तो किसी भी जीव को हर्ट ना करें, झूठ ना बोलें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, जानबूझकर किसी को तकलीफ ना दें, क्योंकि ये सारे हमारे संचित कर्म हैं। इसकी सजा हमें अभी नहीं मिल रही हो, लेकिन आने वाले जन्मों में हमें ये सजा जरूर मिल सकती है, क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी हम सोच रखेंगे अपनी, वही हमें भविष्य में मिलेगी। और कलयुग में तो ये कहते हैं कि आपको एक जीवन का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको इसी जीवन में अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल जाएगी। एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखें। किसी के बारे में एक भी शब्द बोलेंगे तो आपके जो बोले हुए शब्दों की वाइब्रेशंस है वो सिर्फ आप ही के शब्दों से मैच करती है, और ऐसा कहते हैं कि इको की तरह वो आपके पास वापस लौट के आएगी। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर आपने किसी को गलत बोला है, अगर आपने किसी के साथ गलत काम किया है, तो वो जरूर आप तक लौट के आएगा। गलत तरीके से कमाई हुई लक्ष्मी भी आपका भला नहीं कर सकती है। हालांकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर अभी कोई तकलीफ है, अभी कोई कर्म आपको खराब मिल रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ऐसा तो मैंने नहीं किया था। कहीं ना कहीं किसी भी जन्म की कर्म की सजा आपको मिल सकती है। अगर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है लाइफ में, तो उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सोचिए कि हाँ, मैंने कहीं पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान को धन्यवाद देना सीखिए कि मैंने कहीं अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी मुझे अच्छे फल मिल रहे हैं। और लेकिन कभी कभी खराब फल मिलते हैं तो ये आप ही के कर्मों की सजा है। आप ही ने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखा है, लोगों को तकलीफ दी है, लोगों को टॉर्चर किया है। ऐसा कहते हैं कि छुरे का घाव उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन बोला हुआ घाव आपका बहुत बड़ा होता है। अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए, अपने एक एक शब्द को बहुत सोच समझ के बोलिए। ये समझ लीजिए कि आपने एक भी शब्द अगर बोला है तो आपके पास घूम फिर के जरूर आएगा।